हेलो एवरीवन। तो आज की क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टडी कंपेनियन माया उपाध्याय और आज का हमारा वीडियो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए है। तो अभी अभी हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, फंक्शनैलिटी बाकी है, ट्रांसपोर्ट बाकी है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में ये बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्विक रिविजन होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। So without further ado, let's start the questions. Okay. So the first question on the screen that we see is plant cell differ from animal cell in having. Now ये प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के लिए है। अभी तक वो वीडियो हमने नहीं बनाया है, लेकिन 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्लांट सेल में है और एनिमल में नहीं है। नाउ रिमेंबर गाइस, ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है कि प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल, मतलब आपको जो है प्लांट सेल में जो है और एनिमल में जो नहीं है वो बताना है। जबकि इसको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है दैट एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग, तो उसमें एनिमल सेल के जो पार्ट्स होंगे वो मेंशन किए जाएंगे। ओके। तो अभी इसमें क्या है, सेल वॉल। क्या एनिमल्स में सेल वॉल होता है? नो। प्लास्टिड्स, क्या एनिमल में प्लास्टिड्स होते हैं? नो। सेंट्रल वेक्यूल? नो। तो प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग ऑल ऑफ दीज। इट मीन्स कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, प्लास्टिड्स भी होता है, सेंट्रल वेक्यूल भी होता है, जबकि एनिमल सेल में ये तीनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, द यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, रिमेंबर उसे हमें ध्यान में रखना है। द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। दीज आर डिटेलिंग क्वेश्चंस। ये आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट क्वेश्चंस है। यू हैव टू रटाफाई इट। आपको इसको रटाफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसी चीजों का रटा मारा हुआ ही सही रहता है। ओके, यू हैव टू मेमोराइज इट। नाउ नेक्स्ट, the best material for study of cell membrane or plasma membrane is RBC of human. Okay, humans का RBC is best suited for the study of cell membrane. Why? Because easily available. लिवर सेल, किडनी सेल, मसल सेल, इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी या यूनिकनेस होती है। RBC of human cell is very well adapted for microscopic studies for plasma membrane. Now, which chemical property is shared? मुझे अपना फोटो नीचे करना पड़ेगा। Typically, I am the basic problem in all the videos ना, मुझे हिलना पड़ता है पूरे टाइम। So, which chemical property is shared by all type of lipids forming the plasma membrane? यहाँ प्लाज्मा लिखा है, ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ लिख देती हूँ मैं। Okay. Which chemical property is shared by all type of lipids? यानी सभी लिपिड ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करते टाइम सारे लिपिड्स कौन सी प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं? शुगर कंपोनेंट एक जैसा होता है, ग्लिसरॉल बैकबोन एक जैसा होता है, फॉस्फेट ग्रुप एक जैसा होता है, या हाइड्रोफोबिक रीजन एक जैसा होता है? क्या होता है इसमें? हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफोबिक रीजन अगर आप लोगों को याद होगा तो हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो अंदर की तरफ अरेंज होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन बाहर की तरफ अरेंज होता है इस तरह से। तो ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, और ये जो है हाइड्रोफिलिक रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन है। सॉरी, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक रीजन। तो इस तरह से ये अरेंज है। सब में एक कॉमन चीज होती है सारे ही लिपिड्स में, वो क्या है कि हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो अंदर की तरफ अरेंज होता है। सो द केमिकल प्रॉपर्टी विच इज शेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्मिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर hydrophobic regions. Okay, now coming on to the next question. A phosphate molecule is amphipathic. Amphipathic का मतलब क्या है यहाँ पे? Amphipathic means it is hydrophobic also and it is hydrophilic also. The phosphate molecule has some part which is hydrophobic and it has some part which is hydrophilic. So that means it is amphipathic.
and produces two layers coming in contact with H2O. The head of the phospholipid molecule is, now we are talking here about the head of the phospholipid molecules. If you guys remember, this is the head, this is the tail of a phospholipid molecule. This is the हेड, ये इसका सर है, ये इसकी दो पतली पतली खूबसूरत टांगे हैं। इंग्लिश में टेल कहा है, लेग नहीं कहा है। ओके, सो द ऑप्शंस आर एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री, इज इट सो? एट द आउटर सरफेस, हेड की बात हो रही है यहाँ पे, on the inner side embedded in the protein molecules. Now if you remember the structure from the previous video, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो देखें, पहले प्रीवियस थियोरेटिकल वीडियोस जरूर देखें, आपका रिविजन बहुत अच्छा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट आएगा, यू नो, you'll score points. So जो हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, क्या वो अंदर की साइड में होता है? नो। क्या वो 40 डिग्री एंगल पे होता है? नो। ठीक है, अंदर की साइड भी नहीं होता। एम्बेडेड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, नॉट एट ऑल, इट इज एट द आउटर सरफेस। हेड आउटर सरफेस में है, टेल इनर सरफेस में है। सेम इज हैपनिंग हियर। रिमेंबर, मुझे खूबसूरत से डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं, अगर आपको याद होता तो मुझे नहीं बनाना पड़ता। You guys have to bear my typically bad handwriting along with my bad diagrammatic skills. ठीक है, तो the correct option, the correct answer for this question is at the outer surface. Okay, at the outer surface, ये inner side में है, the intermediate of the membrane. ठीक है, इस तरह से ये मेम्ब्रेन आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये इसका हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं, तो ये आउटर है और ये इनर पार्ट है। तो आउटर सरफेस जो है, जो एक्सप्लोर्ड है, जो एक्सपोज्ड है, उसमें हेड होता है और अंदर की तरफ टेल होता है। अच्छा, अब क्यों होता है आपको रिमेंबर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बाहर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, अंदर भी साइटोप्लाज्म की वजह से एक्वस एनवायरनमेंट है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी नहीं है उसको वाटर से, वो अफेक्शनेट है वाटर से, इट इज़ वेरी डिजॉल्वेबल इन वाटर, दैट इज वाई इट इज ऑन द आउटर साइड। नाउ लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद, सेम ही क्वेश्चन है ये, बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, एम्स में, टिपिकली यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोलर हेड्स, लिपिड्स की बात हो रही है यहाँ पे, पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर साइड, मतलब ये कह रहा है कि पोलर हेड जो है वो तो अंदर की तरफ है, यहाँ कुछ हेड्स बना लेते हैं अपन, एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द आउटर साइड, यानी इस तरह से क्या अरेंज होता है वो बोल रहा है कि पोलर हेड तो अंदर है और ये जो टेल है हाइड्रोफोबिक टेल वो बाहर की तरफ है। क्या ऐसे अरेंज होता है? इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, ऐसा नहीं है। बोथ हेड एंड टेल आउटसाइड, अब दोनों आउटसाइड कैसे होंगे इस तरह से? क्या वो बेंड होते हैं? नो, इट इज ऑल्सो नॉट द केस। हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। हाँ, ऐसा कुछ तो याद आ रहा है, both head and tails towards the inner side, ऐसा भी नहीं है यार। So option number third is the correct option. Now moving on to the next question, we have here the most abundant lipid in the cell membrane is, tricky question, most abundant lipid in the cell membrane is cutin, no, glycolipid, no, steroid, no, steroid होता है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है, बट it is not most abundant. Most abundant is phosphoglycerides, fatty acid tails, remember. So the correct option is option number 4. Now next question, cell recognize and adhesion are facilitated by components of plasma membrane. Which components of plasma membrane? ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अकेले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या सेल एडहेशन जो है वो रिकग्नाइज कर सकता है? नो। लिपिड्स अलोन? नो, बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन,
हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ में बॉन्ड बनाता है इट फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड्स के साथ में फॉर्म बनाता है इट फॉर्म्स ग्लाइकोलिपिड्स. सो बोथ ऑफ दीज व्हाट दे डू, दे फंक्शंस एज सेल रिकॉग्नाइजिंग एंड एडहेशन वर्क. हमने देखा था एक्सटेंडेड टाइप में कुछ था, अगर डायग्राम आपको याद आएगा तो दीज बोथ ऑफ दीज फंक्शंस फॉर सेल रिकॉग्नाइजेशन and cell adhesion, right? तो इसका the correct option is glycoprotein and glycolipids. Now moving on to the next question. Integral cell membrane proteins. Okay, दो तरह के प्रोटीन्स देखे थे, पेरिफेरल यानी एक्सट्रिंसिक, ओके, पेरिफेरल और इंटीग्रल, राइट. पेरिफेरल तो थे बाहर की तरफ में, आउटर सरफेस में, इंटीग्रल जो थे वो अंदर की तरफ थे. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें टैली करने हैं. इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर पार्शियली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर, यस, पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, आधे अंदर होते हैं आधे बाहर होते हैं. आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर्स, हाँ कुछ ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं. शो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट्स विद इन द बायलेयर ऑफ लिपिड्स. नाउ ये पॉइंट शायद मैंने मेंशन नहीं किया था प्रीवियस वीडियो में, बट मेंशनिंग हेयर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो लेटरल, लेटरल मीन्स इन दिस डायरेक्शन, ना कि इस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है. लिपिड बाइलेयर फ्लूइड है, वो डायनामिक है, वो कंटिन्यू इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में वो फ्लो करेगी, बट लिटरली वो मूव करती रहेगी स्लोली एंड स्लोली. तो जब लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी ऑटोमेटिकली मूव करना पड़ेगा. तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी चूज हेयर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. यानी जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं पार्शियली एम्बेडेड कब होंगे, जब वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, राइट. ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे, जो आधे सरफेस पे भी है और आधे अंदर भी एम्बेडेड है. कंप्लीटली एम्बेडेड भी होते हैं जो डिसअपियर ही हो जाते हैं, इतने अंदर तक वो एम्बेडेड होते हैं. लिटरल मूवमेंट भी वो शो करते हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर राइट फॉर इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The latest model of cell membrane is the, wow, fluid mosaic model, right? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नहीं है, डेनियली डेविसन का सैंडविच मॉडल नहीं है, रॉबर्टसन का मॉडल भी नहीं है. नाउ रॉबर्टसन का मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सेम ही है. वैसे ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन का मेथड यूज कीजिए, और उसके बाद में, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको दूसरे नेम, सेकेंड नेम्स भी याद होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, according to modern concepts, cell membrane is solid. Is it so? Khasi fluid, fluid, solidified sheath. So the correct option is fluid. Is it so? क्या फ्लूइड है करेक्ट ऑप्शन? क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कंप्लीटली फ्लूइड होती है? आई डोंट थिंक सो. अगर वो कंप्लीटली फ्लूइड होती तो सेल में रिजिडिटी कहाँ से आती? अगर वो कंप्लीटली फ्लूइड होती तो सेल अपने आप को सस्टेन कैसे कर पाता? सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज कासी फ्लूइड. नाउ व्हाट डज कासी फ्लूइड मीन्स? कासी फ्लूइड मीन्स सेमी सॉलिड प्लस सेमी लिक्विड. Pardon my spelling mistakes. ओके, तो आधी सॉलिड होती है बिकॉज ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड आधी लिक्विड होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द tail part of the lipids. Okay, so the correct option is option number 2. According to modern concepts, cell membrane is not completely fluid, not completely solid, it is quasi fluid. Okay, the next question, the molecules in the membrane that limits its permeability are, we all know that the membrane, the cell membrane is selectively permeable. Okay, नाउ वाई इज इट सो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है? अगर थ्योरी का वीडियो देखा है, वंस अगेन आई विल से, पुराने वीडियोस देखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस देखिए, आप उससे रिलेट कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है. जिसने वीडियो देखा है दे नो
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल है, और वो क्यों है सेलेक्टिवली परमिएबल? बिकॉज इसकी आउटर लेयर में इस तरह से हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट अरेंज होते हैं, हाइड्रोफोबिक अंदर हाइड्रोफिलिक बाहर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है वो इसमें क्रॉस थ्रू कर सकते हैं बिना किसी चैनल के, बिना किसी एटीपी के यूज़ किए, बिना किसी कैरियर प्रोटीन्स के, डायरेक्टली वो इसमें परमिएबल होते हैं। ठीक है, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल आयंस। तो ये जो इसकी परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है ये किसकी वजह से है? कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से है? नो। प्रोटीन्स की वजह से है? नो। वाटर की वजह से है? नो। इट इज बिकॉज ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, द वे द फॉस्फोलिपिड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ओरिएंटेड, उसकी वजह से जो ये इसकी परमिएबिलिटी है वो उसकी वजह से है, फॉस्फोलिपिड्स के ओरिएंटेशन की वजह से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हु गेव द लेमिनार और सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? बेनियली एंड डेविसन। ऐसे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर देने चाहिए without wasting any time. Okay, fluid mosaic model explains which aspect of cell membrane, both स्ट्रक्चरल ऑल्सो फंक्शनल ऑल्सो। ठीक है, स्ट्रक्चरल कैसे? डायनामिक लिविंग है। फंक्शनल कैसे? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी उसको एक्सप्लेन करता है। बाय लेयर है, लिपिड बाय लेयर है, प्रोटीन प्रेजेंट है आइस बॉक्स की तरह, तो वो उसका फंक्शनल पार्ट भी बता रहा है, स्ट्रक्चरल पार्ट भी उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम हेयर वी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है फोटो देख के। तो द लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल्स। ठीक है, ये तो हमें पता है, हेड टेल बहुत सुन लिया। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स? अब ये बताइए कि हमने जो डायग्राम देखा था उसमें से इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो करेक्ट अरेंजमेंट को बताता है? अगर ये पोलर हेड है, ये वाला जो पोर्शन है, मुझे इंक चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। यस, अगर ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है, नाउ वंस अगेन पोलर मीन्स चार्ज, नॉन पोलर मीन्स नॉट चार्ज, एंड हियर हाइड्रोफिलिक, हियर हाइड्रोफोबिक। ओके, निक नेम्स याद होने चाहिए बेसिकली। तो क्या वो इस तरह से अरेंज होते हैं? ठीक है, आप खुद देखिए, द करेक्ट ऑप्शन, अगर आपको डायग्राम याद है तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, द टेल पार्ट इज oriented inwards and the head part is oriented to the exterior। ठीक है, सो हेयर आपने ये जो MCQs किए, आई होप आप इसमें से मैक्सिमम आंसर्स दे पाए होंगे, आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चंस आपको मेमोराइज हुए होंगे। सी मेजरमेंट वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, रेस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही शार्प और क्लियर होने चाहिए। एक टॉपिक कीजिए, उनके कुछ क्वेश्चंस कीजिए, फिर एक टॉपिक कीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस कीजिए। इस तरह से कंपटीशन की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेटर वे में आप कर पाएंगे। और आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक जब अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में। और अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी हार्ड गाइज, दिस इज द टाइम, ओनली टाइम, निकल जाएगा, बाद में कुछ नहीं रहेगा। तो गाइज मैनेज योर डे एंड स्टडी हार्ड। सो साइनिंग ऑफ, टाटा।